नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है ईडी आगे करता है। प्रताप सिंह खातरियावास तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रताप सिंह खातरियावास तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो। वो डाल दूंगे पानी क्या करेगा मोदी की तानाशाही जीरो है, प्रताप सिंह खातरियावास जीरो है, मोदी की तानाशाही जीरो है, प्रताप सिंह खातरियावास जीरो है, मोदी की तानाशाही जीरो है, मोदी जब जब डरता है ईडी आगे करता है, मोदी जब जब डरता है ईडी आगे करता है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। आ जाओ भाई मित्रों, बढ़ जाओ। हाँ फोटो इकट्ठी ला, एक फोटो ले लो भाई। अजय जी आज जको पुतला दहन करियो है वो के विषय मायने बाद में ले ले। हाँ करो। सर्वप्रथम आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और रही बात आज के पुतला दहन कार्यक्रम की, तो जो कि सिर्फ भादरा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है, ये जो ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो पिछले काफी लंबे समय से जब से बीजेपी की सरकार बनी है अपने विरोधियों के खिलाफ करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी, धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण से हो, और इन सब का दुरुपयोग ना हो उसके लिए ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि ये लंबे समय से ईडी, सीबीआई का इतना दुरुपयोग करते हैं। ईडी, सीबीआई को एक वॉशिंग मशीन की तरह यूज करते हैं। इनके अंदर जो धुल करके निकल गया, उनकी तरफ अगर बीजेपी में कोई चला गया तो उसको ये 100% शुद्ध का एक सर्टिफिकेट देते हैं। और उसके अलावा जो भी हो, उन सब के पीछे ईडी और सीबीआई लगाने का काम करते हैं। अलग अलग तंत्र से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के माध्यम से ये लोगों को डराने, धमकाने और तोड़ने का काम जो कर रहा है, ये संविधान विरोधी है। और बाबा साहब के संविधान को बार बार बदलने का प्रयास जो कर रहे हैं ये लोग, इनको कहाँ जरूरत है, आज संविधान में कहाँ दिक्कत है, क्या बुराई है जिसको ये बदलना चाह रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज का मुख्य प्रदर्शन जो ईडी का दुरुपयोग के कारण है वो हमने किया है। हाँ विक्रम जी, मुद्दा तो बहुत सा है, बेरोजगारी है और चीज़ें हैं, लेकिन बांगा अलावा सिर्फ ईडी, सीबीआई यही मुद्दा बन के रह गया। क्या कहना था? नहीं तो इस देश में अभी जो 2014 के बाद में जो चल रहा है वो सिस्टम यही है कि जो भी विपक्ष का नेता हो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई में मुकदमा दर्ज करो, उनको प्रताड़ित करो। और जो लोग डर करके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, जैसा अभी अजीत जी ने बताया, उनके लिए तो सब गुनाह माफ हो जाते हैं। और बाकी सबके खिलाफ अभी सोनिया गांधी जी के खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है। 1 रुपये का लेन देन, अगर भ्रष्टाचार हो तो कोई रुपये का लेन देन तो हो, वो नहीं है। और जो मूल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो किया था उसके ऊपर हाईकोर्ट से स्टे है, उसके बावजूद भी सरकार ने लास्ट दिन, जब 1 साल का समय होता है उसके लास्ट दिन जिस प्रकार से चार्जशीट पेश किए वो निंदनीय है। और ये मोदी सरकार की दादागिरी है। इसके खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए आज पूरे देश में जो है पुतला दहन हो रहा है और एक लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। अंत होगा निश्चित तौर पे। कितने दिन दादागिरी करेंगे, कितने दिन इनका दुरुपयोग करेंगे। और रविंद्र जी, हाँ जी, नेशनल हेराल्ड जो केस है बिंग ऊपर थोड़ो सो मतलब थे प्रकाश डालन कोशिश। नेशनल हेराल्ड देखो एक प्रकाशन था, उसके बाद में उसकी मतलब क्या है, उसका उस स्वरूप में संचालन संभव नहीं रहने के बाद में, और क्या है कि बहुत पहले उसके बाद में अनेक सरकारें आई है, इवन बीजेपी की ये 4थी सरकार चल रही है। तो नेशनल हेराल्ड प्रकरण एक उस समय मुद्दे को भुनाने के लिए किया गया था, जबकि उसमें सारे नियमों की पालना करते हुए उसके जो मतलब क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और थे, वो कहीं भी उसमें लाभार्थी नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने एक ये झूठा प्रकरण बनाया था और बना के चल रहा था। आज इनकी स्थिति ये हो गई कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग
ये निरंतर करते चले आ रहे थे। आज राहुल गांधी ने इनकी नब्ज को पकड़ दिया। राहुल गांधी न केवल इनके गेम को प्रिडिक्ट कर सकता है बल्कि इनसे खिलवा भी रहा है। कि राहुल गांधी का आज से 5 दिन पहले स्टेटमेंट था कि अब ईडी की बारी आएगी क्योंकि मोदी जी के सारे पत्ते फैल हो गए हैं, और वो का वो हुआ। उन्होंने ईडी से चार्जशीट पेश करवाई है। हमारे यहाँ राजस्थान तक उसकी आंच पहुंची है। भजनलाल सरकार जो है, पर्ची सरकार एक तरीके से, वो प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे एलिगेंट पर्सन जो जिनका बिल्कुल कार्यकाल बेदाग रहा, जो लोगों से इतने मिलने जुलने वाले लोग हैं, मैन टू मैन अप्रोच करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड करवाई है। तो आज आपने इतना विलंब क्यों किया? आपकी सरकार को आज मोटा मोटी 1.5 साल हो गए, और जैसा कि बताया जा रहा है कि ईडी का दुरुपयोग इस तरीके से साबित है कि ईडी कार्रवाई इनिशिएट जिस नेता के खिलाफ करे, उसके खिलाफ अगर सबके खिलाफ चार्जशीट पेश हो और सबके खिलाफ मतलब क्या है कि दंडात्मक कार्रवाई हो जाए, तो ये माना जाए कि संवैधानिक संस्था अपना कार्य मतलब क्या है कि स्वेच्छा से और अपनी स्वायत्ता से कर रही है। लेकिन सरकार का दुरुपयोग इस चीज से साबित होता है कि ईडी के द्वारा पहली चार्जशीट जो है वो नेशनल हेराल्ड प्रकरण में सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ पेश की गई है। क्या इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की ईडी ने? जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी, आज वो कार्रवाइयां किस स्टेज पर हैं, कहाँ उनकी पत्रावलियां हैं? वो जिन लोगों के खिलाफ की गई थी उनका आज पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, वो किस राजनीतिक पार्टी में थे, किस राजनीतिक पार्टी में जा चुके हैं? जनता इन सब चीजों को देखती है और जनता समझती है कि वास्तव में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ताना बाना सारा का सारा छिन्न भिन्न हो रहा है कि इन्होंने इवन कोर्ट तक की मतलब शुचिता को भंग करने का काम किया। उसका नतीजा आज ये आ रहा है कि कोर्ट के जजेस जो है वो राष्ट्रपति को निर्देशित कर रहे हैं, जबकि सोवरेनिटी जो है, संप्रभुता है, वो भारतीय जनता में है और उसका धनी जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन आज नौबत ये आ गई है, राष्ट्रपतियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा मतलब क्या संवैधानिक ढांचे का और क्या पतन करेगी ये सरकार? तो उसके विरोध के अंदर आज कांग्रेस जन देश भर के अंदर ये पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ हमारे भादरा में हुआ है। तो क्या है कि जनता धीरे धीरे अब इन चीजों को समझने लग गई है और जल्दी इन लोगों को नकार देगी। बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। भाई आज का कार्यक्रम जो खास तौर से माननीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो ईडी का जो किया है, अभी नेशनल हेराल्ड कितना पुराना है और ये बहुत पुराना है, और इसका नेशनल हेराल्ड की जो आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तो उस टाइम उसके शेयर धारक थे, शेयर जारी किए गए थे। अब वो शेयर जारी किए, अब उस टाइम आज आपको आज सोच रहा है कि साहब इसमें ये गलत हुआ, ये इसका पैसे का दुरुपयोग हुआ। आज 40-50 साल हो गए। आप 50 साल के बाद एक जो पीढ़ी होती है वो बूढ़ी हो जाती है, क्या समझे आप? तो उस इतना समय के बाद अब आपको चेतना आ रही है। जैसे मेरे पूरे वक्ताओं ने कहा कि 4 सरकार जा चुकी है। अब आपने क्या है कि हर तरीके से राहुल गांधी को आपने क्रैश करने की कोशिश की, उन्होंने पैदल यात्रा निकाली। राहुल गांधी को केवल 1 दिन का नोटिस देकर उसकी जो है सांसदी आपने भंग कर दी, वो वापस कोर्ट से आ गए। तो आप इस तरह की हरकत करके क्या आप लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र को दबाने का ये रास्ता नहीं है। लोकतंत्र के अंदर आप अपने काम को, कर्मों को, अपनी नीतियों को आप जनता में फैलाइए, विश्वास जीतिए। ये जो तानाशाही जो रवैया है, ये तो पुराने टाइम में जो है वो आप आज कोसते को साहब हमारा लोकतंत्र आ गया, राजा महाराजा नवाबा वो उनसे हमारा मुक्ति मिल गई। तो आप कौन सा व्यवहार कर रहे हो? आप आज भी आप वही व्यवहार कर रहे हो, तानाशाही रवैया कर रहे हो। तो ये जो है ना, इसके खिलाफ हम लोग एकजुट हैं, कांग्रेस ही एकजुट है। और हमारी जो माननीय सोनिया गांधी जी के इनके खिलाफ जो लिया गया है ईडी का, अभी आप पहले जो कभी आपने कांग्रेस के टाइम में कभी ईडी सुना था क्या? कभी सुना किसी ने? कांग्रेस एकजुट होने की बात कह रहे हो आप। आज भादरा में ही कांग्रेस ने 2 जगह पे पुतला फूंका है। नहीं, मैं बताऊं आपको, तो उसका मेरी एकजुटता कहाँ है? मेरी बात सुनिए, मैं आपको इसका मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। हाँ। आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक है, आप सुनिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक है, उसके पूरे नेतृत्व में सारा सब कुछ होता है। जिला कांग्रेस कमेटी एक है, उसके नेतृत्व में सारा सब कुछ होता है। अब ब्लॉक इकाइयां 2 है, ब्लॉक इकाइयां 2 है, एक नगर कांग्रेस कमेटी यानी शहर कांग्रेस कमेटी और एक ग्रामीण कांग्रेस कमेटी। तो दोनों इकाइयां अलग अलग है भाई। वो ग्रामीण वाला अपना पेश करेगा और शहर वाला अपना पेश करेगा। 2 इकाइयां दोनों अपना अपना पेश करती है। इसमें फूट कहाँ से हो गई? दो या तो कांग्रेस क्या है कि दोनों ब्लॉक के बजाय कहते एक ही ब्लॉक होगा भादरा का। जी हाँ, शुक्रिया जी। बताइए, आप बताइए। केंद्रीय मोदी सरकार द्वारा हठधर्मिता कर नेशनल हेराल्ड को जब्त करने व कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध ईडी द्वारा व्यवस्था से मुकदमा बनाकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी एवं अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ चार्जशीट पेश करके प्रतिशोध
से कार्यवाही करने के विरुद्ध में आज विधानसभा क्षेत्र भादरा के सभी अंबेडकर विचारकों, लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये मोदी जी का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है। मोदी द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर राहुल गांधी और सोनिया जी को डराया है। राहुल जी ने मोदी की सारी नाकामियां फैल कर दी हैं। जहाँ जहाँ मोदी जो चाल खेलता है उससे पहले राहुल पहुँच जाता है और उसके मोदी की वजह से एक ईडी फीडी और कुछ नहीं बचा है। लास्ट जनता जान चुकी है, अंतिम क्षण पे है।